बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी और बिल्कुल इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होंगी। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आप सबकी जो भी दिली हाजात हैं वो पूरी फरमाए और तमाम दुआएं कबूल फरमाए। जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी जो दिली हाजात हैं वो पूरी फरमाए, जो परेशानियां हैं वो दूर फरमाए, जो बीमारियां हैं वो भी दूर फरमाए। जो मेरी बहनें किराए के मकानों में रहती हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने घर अता फरमाए, उनकी ज़िंदगी में हर वो राहत अता फरमाए जो जिसकी वो हकदार हैं। और जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो आपकी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ राहतें हों, खुशियाँ हों और आप एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन लाज़मी टाइप किया करें कमेंट में, क्या पता आपके आमीन टाइप करने से ये दुआ कबूल हो जाए और किसी बहन का फ़ायदा हो जाए। वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें, क्या पता किसी को इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ शौहर से रिलेटेड, जो कि शौहर की सताई हुई बीवियाँ हैं, जो कि अपने असल हकूक़, जो कि उनके जायज़ हकूक़ हैं, वो भी हासिल नहीं कर पा रही हैं। उन्हें अपने शौहर की मोहब्बत नहीं मिलती, शौहर की तवज्जो नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, हर वक्त रोती रहती हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी चली जाती हैं और अपना डिप्रेशन जो है वो बच्चों पर निकालती हैं। तो इस तरह के मसाइल को ख़त्म करने के लिए आप अल्लाह से कनेक्शन पक्का कर लें, अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि इसका कोई और इलाज नहीं है। इंसान सिर्फ तसल्ली दे सकता है या वसीला बन सकता है, दे कुछ नहीं सकता दुआओं के सिवा। मैं आपको सिर्फ वजीफ़ा बता सकती हूँ, आपने वो करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपका शौहर राह रास्त पे आ जाएगा और आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है सब कुछ। आप अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगा करें, दुआएं मांगना कभी नहीं छोड़ना, दुआएं हमेशा मांगें। क्या पता किस घड़ी आपकी दुआ कबूल हो जाए, कुछ पता नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात लाफ़ानी है, इसलिए देर हो सकती है लेकिन कबूल हो जाएगी। इंसान जल्दबाज है, जल्दबाजी में अपने रब से कनेक्शन कच्चा ना करें, पक्का रखें। जिस बहन ने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में आपको जो वज़ाइफ चाहिए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको वजीफ़े बता दूंगी कि आपने कौन सा वजीफ़ा करना है। शौहर से रिलेटेड या उससे किसी और मसले का भी आपने पूछना है कि हमें वजीफ़ा चाहिए, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। आप ने कमेंट में लाजमी बताना है और अपना नाम अगर खसूसी दुआ में लिखवाना है, जो कि एक ख़ास अमल करके खसूसी दुआ की जाती है, उसकी लिस्ट है पूरी, उसमें अगर आपने अपना नाम शामिल करवाना है तो आप कमेंट में अपना नाम लाजमी लिखवाएं, इंशाल्लाह आपके लिए दुआ की जाएगी। आते हैं वजीफ़े की तरफ। आपने एक तस्बीह पढ़नी है, तस्बीह ऐसे पढ़नी है कि कसरत के साथ पढ़नी है और ये तस्बीह पढ़ते ही रहना है हर वक्त। आपने तस्बीह इस तरह से पढ़नी है कि या हन्नान व या मनान, या हन्नान व या मनान, आपने ये पढ़ते ही पढ़ते रहना है और फिर पानी पर दम करके या किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके अपने शौहर को खिला देनी है। देखें फिर इसका कमाल, किस तरह ये अपनी बरक़ात दिखाता है। आप बस सच्चे दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ ये पढ़ेंगी। आपने बिल्कुल ऐसे सोचना है कि जैसे आप पढ़ेंगी और ये हो जाएगा, इस तरह से आप पढ़ेंगी और फिर आप दुआ भी मांगती रहें अल्लाह ताला से, इबादत भी करती रहें। फिर देखें किस तरह से आपका वजीफ़ा जो है ये काम करता है। ये तस्बीह आपने कभी नहीं छोड़नी है, ये तस्बीह पढ़ती रहें और इंशाअल्लाह आपका शौहर देखें कैसे बदलता है, आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा,
اس کا جو اگنور وہ کرتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ جو آپ کے ساتھ بالکل ایسے بیزار تھا آپ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بالکل ٹائم دینے لگ جائے گا، بدل جائے گا، اس کا رویہ بھی آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بس آپ یہ تسبیح آج سے ہی شروع کر دیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔